क्विकली एशियन पियर्स दिखाइएगा। हेडलाइन में मेरे ख्याल से लिखा था निकई में उछाल। निकई ध्यान रखिए कल छुट्टी बना रहा था, कल ही हम हॉर्मास से चर्चा कर रहे थे, कल ही बना रहा था ना जी। तो वो एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद लौटा है, तो उसको छोड़ दीजिए। बाकी एशियन मार्केट भी बुरा नहीं कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 1/4% के आसपास उछाल के साथ कामकाज कर रहे थे, जबकि हम डाइजेस्ट करके गए थे अच्छा खासा दबाव फ्यूचर्स के तौर पे। तो उस लिहाज से तो हैंडओवर अच्छा दिखेगा, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े बहुत लाल में, तो तब और अब प्लेट आएगी तो डिसेंट से अपडेट है। पर मूड है कैसा, चल क्या रहा है, ईरान वीरान क्या क्या हो रहा है भाई साहब से समझ लिया जाए। हरमास भाई साहब गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट हमारे जानने वाला। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले आपको, सीएनबीसी आवाज़ को और दर्शकों को भी इस शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और इस जर्नी का छोटा सा हिस्सा अगर मैं भी हूँ तो उसके लिए भी मुझे तो उसके लिए भी आभार। और बाज़ार में कल रिकवरी तो बहुत अच्छी देखने मिली निचले स्तरों से। एक वक्त पर तो डाउ 500 अंक नीचे था, फिर जाकर के ऊपर पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ। S&P 500 अब जाकर के 7,000 से कर 20 अंक दूर है। अल्फाबेट की वजह से नैस्डैक ने कल आउट परफॉर्म करा। अल्फाबेट की मार्केट कैप अब जाकर के $4 ट्रिलियन की हो चुकी है। तो एनवीडिया और एप्पल के बाद अब अल्फाबेट भी इस श्रेणी में जुड़ चुका है। एक तबका जो था जिसने कल कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया, वो था वहाँ की क्रेडिट कार्ड कंपनीज। वो सारी जो डोनाल्ड ट्रंप ने वो क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट पे कैप लगाने की बात की थी, तो सारे, चाहे वो कैपिटल वन हो, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, इन सभी में कल गिरावट देखने मिली थी। यही इकलौते ऐसे अंडर परफॉर्मर्स थे कल के सेशन में। अब इसे दो तरह से देखिए, क्योंकि जो जेरोम पावेल को लेकर के कल फ्यूचर्स में गिरावट चल रही थी। एक बात यह है कि बाजार को इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर बाजार को इससे मतलब है भी, तो वो ये समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से बैक ट्रैक कर जाएंगे, जैसे पिछले साल भी किए थे। तो उस वजह से बाजार में इतना रिएक्शन नहीं देखने मिला, निचले स्तरों से खरीदारी ही देखने मिली है। मक्वेरी ये कह रहा है कि अगर सरकार ने फेड पर अब कब्जा कर लिया और अगर फेड को इन्फ्लुएंस करने लग गए, तो डॉलर में कमजोरी आएगी, यील्ड कर्व जो है उसमें यील्ड्स में बढ़ोतरी होगी, लॉन्ग टर्म यील्ड्स में बढ़ोतरी होगी और महंगाई में बढ़ोतरी होगी। ये मक्वेरी ने चेतावनी दी है। काफ़ी सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने जेरोम पावेल पर उठाए गए इस कदम की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला सुलझाया नहीं गया जल्द, तो डोनाल्ड ट्रंप के चुने हुए किसी भी फेड मेंबर को वो सेनेट में क्लियरेंस नहीं देंगे। ये उन्होंने तय कर लिया है, ये उन्होंने चेतावनी दी है। जैनेट येलन ने कल सीएनबीसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि ये एक बहुत ही खतरनाक मिसाल है और बाजार को इससे काफ़ी ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। और वो इससे ताज्जुब रखती है कि बाजार कल इस बात से चिंतित नहीं था। एक्सियोस ने भी कल सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई है कि स्कॉट बेसेंट ने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा है कि ये जो जांच चल रही है वो बाजार के लिए नेगेटिव हो सकती है, ये अच्छी बात नहीं है। और व्हाइट हाउस ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा है, पर साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो फेड की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, उसमें मानते हैं। और ये बात व्हाइट हाउस ने कल कही। आज सुबह का बड़ा ट्रिगर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिख दिया है कि ईरान के साथ कारोबार करने वाली किसी भी देश पे वो तात्कालिक प्रभाव से 25% का टैरिफ लगाने वाले हैं। अब वो 25% का टैरिफ किस तरह से लगाएंगे, किस कानून के तहत लगाएंगे, किस देश पर लगाएंगे, ये उन्होंने साफ नहीं किया है। जैसे कि उनके हर बयान में कोई क्लैरिटी नहीं होती, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन पहले उन्होंने ये ऐलान किया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कल डॉलर में गिरावट थी। सोने चांदी दोनों रिकॉर्ड हाइस पर चल रहे हैं। तेल $65 के पास पहुंच चुका है। तो और 5.5 लाख कॉल ऑप्शंस कल ब्रेंट के ट्रेड हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज महंगाई के आंकड़े आने हैं, जेपी मॉर्गन के नतीजे आने हैं, इस पे बाजार की नजर होगी और ये टैरिफ की चीजों पे नजर होगी बाजार। ओके, चलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट्स पे नजर रहेगी। ये हाल है ग्लोब का। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है लार्जली फ्लैट, हल्के हरे निशान के साथ हम लोग आज मंगलवार के सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। जरा कल